भोले बाबा के चरणों की धूल, जिसे लोक भाषा में रज कहा जाता है, उसे लेने के लिए दौड़ते लोग दम घोटू और उमस भरे माहौल से बाहर निकलने की कोशिश। और बाबा के सेवादारों ने ये बिना जाने कि इसका नतीजा कितना घातक हो सकता है, बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये सब वो बड़े कारण रहे जिनके चलते जानलेवा भगदड़ मची। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की सिकंदराव तहसील के फुलरई गांव में सत्संग में भगदड़ मचने से महिलाओं और बच्चों समेत 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भगदड़ में बचे लोगों ने बताया कि यह घटना सत्संग खत्म होने के बाद हुई, जिसे स्वयंभू संत नारायण साकार विश्व हरि, जो खुद को भोले बाबा भी कहते हैं, संबोधित कर रहे थे। वो सत्संग में सूट और टाई पहनता है और वो ये दावा करता है कि वो पहले पुलिस में था। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि भगदड़ तब हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की रज यानी धूल लेने के लिए उनके पीछे दौड़े। कुछ लोग उस उमस भरी भीड़ भाड़ से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। हाथरस के बीगपुरी गुरसाना के रहने वाले कन्हैया लाल ने कहा कि उनकी मां और भतीजी, जो कार्यक्रम में शामिल हुई थी, फिलहाल गायब हैं। उन्होंने न्यूज 18 को बताया कि कार्यक्रम वाले पूरे इलाके को 2 टेंट में बांटा गया था, एक जिसमें बाबा जी बैठे थे, साथ ही कुछ खास भक्त भी उनके साथ थे जो उनके नजदीक बैठने के लिए पैसा दे सकते थे, जबकि बड़ी भीड़ दूसरे टेंट के नीचे बैठी थी जो मेन टेंट से कुछ ही दूरी पर था। कन्हैया लाल ने कहा कि दोपहर के करीब 2 बजे थे जब बाबा जी ने कार्यक्रम बंद करने की घोषणा की और अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे। तभी दोनों टेंट से लोग बाबा जी के चरणों से रज यानी उनकी धूल लेने और दम घोटू उमस भरे वातावरण से बचने के लिए दौड़ पड़े। कन्हैया लाल यादव कहते हैं कि लेकिन बाबा की निजी सेना, जो हमेशा काली पोशाक में रहती है और खुद को एनएसजी कमांडो से कम नहीं मानती, उन्होंने बिना सोचे समझे भोले बाबा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रास्ता बंद कर दिया। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि उनकी मां और भतीजी सही सलामत हैं। इस हाथरस कांड से बची एक महिला रानी देवी, जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने रिश्तेदार के साथ बहराइच से आई थी, उन्होंने कहा कि जब लोग धूल इकट्ठा करने के लिए उनकी गाड़ी को छूने के लिए बाबा के पीछे भागे तो बाबा की सेना ने रास्ता रोक दिया। इन्हें सेवादार भी कहा जाता है। रानी देवी अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाई। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले इलाके में भारी बारिश के कारण ये जगह काफी उमस भरी और दम घुटने वाली और फिसलने भरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि जो गिरे वो फिर भी खड़े नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले एक जिंदा बचे राजा राम ने कहा कि लगभग 250 सेवादार थे जो बाहर निकलने वाले रास्ते से पहले एक दीवार की तरह खड़े थे ताकि बाबा का काफिला हाईवे तक आराम से पहुंच जाए। राजा राम ने पूरी घटना को याद करते हुए कहा कि हम सेवादारों से विनती करते रहे कि कृपया हमें जाने दें, क्योंकि भीड़ जमा हो रही है और उमस के कारण हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमारी दलील अनसुनी कर दी गई और वे कहते रहे कि पहले बाबा जी जाएंगे फिर भक्त। इसमें भी ज्यादा घातक साबित हुआ वो बड़ा मेन हॉल जो बाहर निकलने वाले रास्ते के नजदीक था। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि एग्जिट पॉइंट पर भीड़ जमा हो गई और फिसलने भरी जमीन के कारण लोग एक के बाद एक मेन हॉल में गिरने लगे। इस कारण से भी मरने वालों की संख्या बढ़ी है। जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार ने कहा कि हाथरस में भगदड़ एक निजी समारोह में हुई, जिसके लिए एसडीएम की तरफ से अनुमति दी गई थी। आयोजन स्थल के बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की थी, जबकि अंदर की व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजकों की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना की न्यायिक जांच के ऐलान कर दिए हैं। ये जांच हाई कोर्ट के किसी रिटायर जज के नेतृत्व में और रिटायर सीनियर पुलिस अधिकारियों की देखरेख में होगी। साथ ही एडीजी के नेतृत्व में एक एसआईटी भी बनाई गई है। भगदड़ को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया है कि अनुमति 80,000 लोगों के लिए दी गई थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो गए। एफआईआर में दावा किया गया है कि भोले बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की, लेकिन मैदान में अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आयोजकों ने सबूत मिटा दिए और भगदड़ में फंसे लोगों की मदद भी नहीं की। ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।